पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। ये भी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब डेवलप हो जाते हैं और ये जन्म पे प्रेजेंट होते हैं। ये सर्वाइवल रिफ्लेक्सेस हैं। ये जब बच्चा पैदा होता है वो दुनिया में सर्वाइव कर पाए, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स है कि जब आप बच्चे के गाल को या बच्चे के कॉर्नर ऑफ द माउथ को जब आप अपने हाथ से स्ट्रोक करते हो ना, तो बच्चे को लगता है कि खाना आया, तो वो तुरंत उस साइड अपना उसका जो माउथ है उधर कर देता है, सर हिला देता है। तो बेसिकली बच्चा खाना ढूंढ रहा है। उसको जब भी कोई स्टिमुलस से, अपनी उंगली से, कपड़े से, बॉटल से, या माँ का निप्पल जब भी यहाँ टच करेगा, तो बच्चा तुरंत उस साइड अपना कॉर्नर ऑफ द माउथ हिलाएगा और टर्न करेगा कि कुछ मेरे मुंह में आ जाए, मुझे खाना मिले। तो ये बच्चा खाना ढूंढता है जब भी उसके चीक्स पे या उसके कॉर्नर ऑफ द माउथ को कोई स्टिमुलस मिलता है। दिस इज रूटिंग रिफ्लेक्स। और जब हम एक्टिवली अपनी उंगली या बॉटल का निप्पल या माँ दूध पिलाने के लिए आती है और यहाँ टच करती है, तो तुरंत बच्चा उसको सक कर लेता है ना। सो ये दोनों रिफ्लेक्सेस बच्चे के जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है जन्म पे। बच्चे जो सक नहीं कर पाते, माँ का दूध नहीं सक कर पाते, प्रॉब्लम होती है, फिर उनको अलग तरीक़ों से पिलाना पड़ता है ना। सो ये भगवान ने दिया है ताकि हम जब पैदा हो बच्चा तो वो सरवाइव कर पाए, राइट। सो दीज आर द टू रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग खाना ढूंढने के लिए और सकिंग उस खाने को लेने के लिए, ठीक है। अब ये नॉर्मली जन्म पे होता है और ये 3 से 4 महीने तक ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, डिसअपियर हो जाना चाहिए। मतलब 4, 5, 6 महीने के बच्चे को अगर आप यहाँ पे स्ट्रोक करो तो वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, उसके लिप्स उधर नहीं हिलेंगे, उसका गाल ट्विच नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए एक 6 महीने के बच्चे में, राइट। ये 3 महीने तक ठीक है, उसके बाद ये हट जाना चाहिए, 4 महीने तक निकल जाना चाहिए, डिसअपियर हो जाना चाहिए, इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। अगर ये रिफ्लेक्स 6 महीने के बाद भी आपके बच्चे में दिख रहा है, बच्चा ऐसा ट्विचिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ है। अब ये तो छोटेपन की बात हो गई। बच्चा बड़ा हो गया तो क्या प्रॉब्लम्स दिखेंगी हमको, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, बच्चे के ये रिफ्लेक्सेस पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चा माउदिंग करेगा, हर चीज़ मुंह में डाल रहा है, कपड़ा मुंह में डाल रहा है, खिलौने मुंह में डाल रहा है, कोई सामान दिख गया, अच्छा बुरा पड़ा हुआ, सब मुंह में जा रहा है। माउदिंग। कुछ बच्चे माउदिंग करके उस चीज़ को इतना चबाते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते, कपड़ों में छेद हो जाएंगे, खिलौने बिल्कुल उनको क्रश कर देंगे, कोई मेटल का पिन हुआ डाल देंगे। दे डोंट रियलाइज कि क्या है। सो उसको मुंह में भी ले लेंगे, कुछ बच्चे मुंह में लेके रखते हैं, पॉकेटिंग करते हैं, कुछ बच्चे उसको बिल्कुल चबा के ख़राब कर देते हैं। सो ये एक चीज़ होती है माउदिंग। दूसरा होता है लिकिंग, सरफेसेस को लिक करना। टेबल टॉप को लिक कर रहे हैं, कोई मेटल की सीढ़ी की रेलिंग है उसको लिक कर रहे हैं, दरवाजे को लिक कर रहे हैं, दीवार को लिक कर रहे हैं, राइट। सो लिकिंग, चाटना इज अनदर थिंग। नंबर 3, थंब सकिंग करना, बहुत ज़्यादा थंब सकिंग करते रहना, पूरा टाइम मुंह में थंब है। नंबर 4, लाल टपकना, ड्रूलिंग, अगेन अ साइन कि इस रिफ्लेक्स पे काम करना है।
नंबर 5, बच्चे का मुंह बंद नहीं होना। बच्चा ऐसे बैठता है, हम नॉर्मली लिप्स बंद होते हैं, हमारे क्लोज टुगेदर होते हैं, बच्चे का मुंह खुला रहता है, उसके कारण भी ड्रूलिंग होती रहती है। नंबर 6, बच्चा खाना चबाता नहीं है, या कुछ बच्चे होते हैं जो बाइट भी नहीं करते। मतलब आप उनके मुंह में निवाला डाल दो तो ठीक है, बट आप उन्हें केला दे दो कि बच्चे बाइट मार लो, तो उनको नहीं समझ आता। या बिस्किट मुंह में डाला तो दे डोंट नो कि उनको बाइट करना है, नहीं कर पाते। कुछ बच्चे सर्टेन टेक्सचर्स सॉफ्ट या हार्ड चबाते नहीं, उसको लेके बैठे रहेंगे घंटों घंटों, फिर जब वो थोड़ा हो जाएगा फिर निगल लेंगे उसको, तो चबा नहीं पाते, राइट, बाइट नहीं कर पाते, चबा नहीं पाते, ग्लास से पी नहीं पाते। ग्लास से पीने के लिए हमको उस ग्लास के सरफेस पे अपने लिप्स क्लोज करने पड़ते हैं, तो वो नहीं कर पाते। माँ को ऊपर से पिलाना पड़ता है, मुंह खोलो आ, क्योंकि वो ग्लास को अपने लिप्स के बीच में दबा नहीं पा रहे। आप चम्मच से उनको खिला रहे हो तो वो चम्मच से हमको वो अपना मुंह बंद करके वो चीज़ मुंह के अंदर लेनी पड़ेगी ना, वो बच्चा मुंह नहीं बंद कर पाता उस सरफेस के अराउंड। दिस इज ऑल्सो अ रीज़न कि बच्चे को ओरो इन रिफ्लेक्सेस पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चों का टंग मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, मोबिलिटी नहीं होती टंग की, ब्लोइंग में प्रॉब्लम होती है, सकिंग में प्रॉब्लम होती है। पाइप से हम पीते हैं, स्ट्रॉ से बच्चा सक नहीं कर पाता, थूक नहीं पाता। आप ब्रश करा रहे हो, कुल्ला करा रहे हो, बच्चा थूक नहीं पा रहा है, उस निगल रहा है, उसको नहीं जम रहा थूकना, या थूक भी रहा है तो मुंह खोल रहा है तो पानी जस्ट गिर रहा है, वो वेलोसिटी से बाहर एक प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंक नहीं रहा, नो, जस्ट मुंह खोल रहा है और चीज़ वहीं के वहीं गिरती जा रही है, राइट। सो दीज आर ऑल इंडिकेटिंग कि आपके बच्चे को इन रिफ्लेक्सेस पे काम करने की ज़रूरत है। अब टंग नहीं हिल रही तो बच्चे के आर्टिकुलेशन में, स्पीच में इश्यूज आपको दिखेंगे। कुछ बच्चों को बोलने में तकलीफ होती है, बच्चा बड़ी कोशिश कर रहा है लेकिन जितनी कोशिश कर रहा है उतना आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही ना उतनी जितनी होनी चाहिए, तो स्पीच में क्लैरिटी नहीं है, आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है, डीले है, रेजिस्टेंस आ जाता है बच्चों को कि यार इतना कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ, फॉरगेट इट, बोलूँगा ही नहीं। सो ये सारे साइंस हैं कि हाँ हमारे बच्चे पे इस रिफ्लेक्स पे काम करने की ज़रूरत है, राइट। सो एक और चीज़ है कि पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की ज़रूरत है या सेंसरी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। नॉर्मली आई विल टेल यू, अगर बच्चे का रिफ्लेक्स इंटीग्रेटेड नहीं है ना, तो 1, 2, 3, 4 साल के बच्चे को अगर आप यहाँ पे स्ट्रोक करो ना, तो उसको या तो ट्विचिंग, या वो हंसेगा, उसको गुदगुदी होगी, वो गिगल करेगा, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेटेड नहीं है। सेंसरी कम और रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की ये प्रॉब्लम है ना। बट ये हर बच्चे में नहीं होता, ये भी बता दूं मैं आपको। ये एक तरीका है पता करने का, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बच्चा जिसका रिफ्लेक्स इंटीग्रेटेड नहीं है वो इस तरह से आप उसके जब गालों को टच करोगे तो वो कोई रिएक्शन देगा। बहुत बच्चे स्ट्रेट फेस भी रखते हैं। सो माई एडवाइस टू यू इज़, दे आर जो इसके रेजोल्यूशन का जो तरीका है, दे आर सिंपल मसाजेस एंड एक्सरसाइजेस। प्लीज़ डू इट। अगर आप दिन के 15 मिनट भी निकाल लें तो आप रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का भी कर लेंगे, और अगर सेंसरी इशू है तो उसके लिए जो मसाजेज हैं आप वो भी कर लेंगे। आपको पूरे दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट चाहिए वो करने के लिए, राइट। सो माई एडवाइस इज, रादर देन गेटिंग कन्फ्यूज्ड एंड क्रिएटिंग अननेसेसरी कन्फ्यूजन, आप दोनों चीज़ें कर लीजिए, है ना। और आपको आउटपुट चाहे जो भी हो आपको मिलेगा ही मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि मेरे बच्चे में ये ओरल इश्यूज आ रहे हैं
तो आई बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन हिम, राइट पेरेंट्स। अब आप डेमॉन्स्ट्रेशंस देखिए ऑफ द एक्सरसाइजेस, मसाज एंड द एक्सरसाइज जो आप बच्चे को कराइए घर में इस रिफ्लेक्स के इंटीग्रेशन के लिए। जस्ट इनमें जो एक्सरसाइजेज आपको दिखा रहे हैं, एक पैसिव है जहां हम बच्चे का मसाज कर रहे हैं, और दूसरा एक्टिव है जहां बच्चा हमको देख के कॉपी करना चाहिए, बट उसमें भी ना देर आर सर्टेन थिंग्स जो अगर बच्चा इमिटेट करना नहीं सीखा आपका, तो आप एक्टिवली उसके मुंह पे जाके फिजिकली हेल्प करके उससे करवा के लीजिए। और सर्टेन थिंग्स होते हैं जो बच्चे नहीं कोऑपरेट करते, कभी कभी टंग मूवमेंट्स नहीं कोऑपरेट करते, चीक्स की पफिंग नहीं कोऑपरेट करते, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, मतलब काउंट्स बढ़ा दीजिए। अगर हम आपको कह रहे हैं आप 20 बार करिए, तो अगर आपका बच्चा टंग मूवमेंट्स में नहीं अलाउ कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप बाकी एक्सरसाइजेस का काउंट 30-30 कर दीजिए, राइट। देर सवेर वो चीज़ भी हो जाएगी, राइट पेरेंट्स। सो आप प्लीज़ देखिए हमारे डेमॉन्स्ट्रेशन वीडियोस, करिए अपने बच्चों के साथ, कंसिस्टेंटली करिए। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट मैजिक टू हैपन, एटलीस्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 to 8 months आप ये रेगुलरली करिए टू सी रिजल्ट्स, राइट पेरेंट्स। सो प्लीज़ watch this video, like it, subscribe to our channel and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu, Namaskar. So पहले बेसिक ओरल मसाज क्या करें अगर बच्चे का रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ है, बच्चा माउथिंग कर रहा है, लिकिंग कर रहा है। दिस इज द बेसिक मसाज जो करना है। आप अपनी फिंगर से कर लीजिए या आप एक ब्रश ले लीजिए, एक पेन ब्रश से कर लीजिए, बोथ विल डू। 3 स्ट्रोक्स हैं। पहला लिप से कान की तरफ, 1 2 3 4 5, दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, ऐसे 20 काउंट्स हमको देने हैं। लिप से, लिप के कॉर्नर से ईयर की तरफ 20 काउंट्स, फिर नोज के कॉर्नर से ईयर की तरफ 20 काउंट्स, 1 2 3, इधर देखो ठीक से देखो, 4 5, ऐसे 20 काउंट्स। और तीसरा नोज से लिप्स की तरफ, 1 2 3 4 5, दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड ऑफ द चीक्स एंड राइट ऑफ साइड ऑफ द चीक्स। 3 स्ट्रोक्स, कॉर्नर ऑफ द माउथ से, लिप्स से ईयर की तरफ, नोज से ईयर की तरफ, और नोज से कॉर्नर ऑफ द माउथ की तरफ। 20 टाइम्स दोनों साइड्स का अलग अलग, ऐसा दिन में 2 से 3 बार। दिस इज द पैसिव मसाज जो हम बच्चे के ऊपर करते हैं, बच्चे का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब कुछ सेट ऑफ एक्टिव एक्सरसाइजेस जो बच्चा इमिटेट करता है, आपको देख के कॉपी करेगा, ये वैसी एक्सरसाइजेस हैं। बट इनमें से भी कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बच्चा इमिटेट नहीं कर सकता या नहीं कर रहा अभी, हम पैसिवली भी उसके मुंह पे वो मनूवर्स कर सकते हैं। So this is the active massage. Some of the movements are completely कि बच्चा ही कर पाएगा, कुछ ऐसे हैं जो हम भी बच्चे को असिस्ट कर सकते हैं। ओके, सो एक एक पार्ट ऑफ द जॉ हम हिलाएंगे बेसिकली। चलो, लिप्स, एक्सटेंड एक्सटेंड, पाउट, एक्सटेंड पाउट, एक्सटेंड, गुड, मैं कर रही हूं, हाँ, पाउट, एक्सटेंड, हाँ, गुड, पाउट 10 टाइम्स। अगर बच्चा नहीं कॉपी करता, बिल्कुल भी कॉपी नहीं करता, हम ये एक्टिवली हम ये कर देंगे बच्चे के ऊपर। एक्सटेंड, पाउच, एक्सटेंड, ढीला छोड़ो,
एक्सटेंड, पाउट, एक्सटेंड, पाउट। तो ये हम भी बच्चे के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड, पाउट, एक्सटेंड, पाउट। सो वी कैन ऑल्सो डू दिस, ठीक है। ओके, नंबर 2, टंग की मूवमेंट्स। चलो, ओपन, आउट, हाँ, इन, आउट, ओके, 10 times, लेफ्ट, राइट, ओके, अगेन 10 times, नीचे, ऊपर, नहीं कर पा रहे बच्चे को असिस्ट कर दीजिए, जीभ पकड़ के, सर नीचे करो, एक साफ रुमाल से जीभ पकड़ के आप करा दीजिए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। रखो थोड़ा, 1 2 3 4, मुंह बंद करेंगे बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो एक्सरसाइज बच्चा हम हेल्प कर सकते हैं, बच्चा नहीं कॉपी कर रहा, प्लीज गो अहेड एंड हेल्प द चाइल्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्टिवली ही बच्चे को करना चाहिए, नहीं कर रहा तब तक क्या करे ना, तो प्लीज हेल्प द चाइल्ड। ओके, चला नेक्स्ट, गोल घुमाओ, हाँ रुको, अगेन पकड़ो, जीभ निकालो, ओके, जीभ निकालो भैया, 1 2, बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, 4, पकड़ो पकड़ो, 5 6 7 8, ओके, जितना बच्चा अलाउ करे। कुछ बच्चे 1 या 2 काउंट में ही जीभ अंदर खींच लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालते, ठीक है। जो वो हम कर पा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। बच्चा टंग को नहीं हाथ लगाने दे रहा, टंग बाहर नहीं लगा निकाल रहा, तो बाकी एक्सरसाइजेस जो बच्चा कर रहा है या करने दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। सो हमने लिप्स का देखा, एक्सटेंड, पाउट और टंग मूवमेंट्स देखी। अब चीक्स भैया, पफ, हवा भरो, 1, रखो रखो, हवा रखो, वेरी गुड। ऐसे अगेन 10 times, ठीक है। नेक्स्ट, माउथ को ओपन करेंगे, ठीक से बैठिए, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, आ आ आ आ, ओके। कुछ बच्चे, जो बच्चे ओपन नहीं करते या इमिटेट नहीं कर रहे, कॉपी नहीं कर रहे, उनके आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डालिए, थोड़ा सा अपने थंब से, उनका मुंह खुल जाएगा, तो आप उन्हें करा पाएंगे, राइट। और ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, उनका मुंह खुल जाता है, यहाँ पे जस्ट अबव द चिन, यहाँ पे, तो बच्चा अपना मुंह खोल देता है, ओके। एंड लास्ट इज हमारे लिप्स की एक्सरसाइज। लिप अंदर, ये वाला भी, अंदर, लिप्स अंदर, अंदर, हाँ अंदर, वेरी गुड। बाहर, छोड़ो, 1, ढीला छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और एक और चीज, जो बच्चा टंग निकाल नहीं रहा ना, जस्ट थोड़ा सा बच्चे का जो लोअर लिप है, मुंह खोलो, उसको आप थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे ना, दांत है, थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे ना, बच्चा जब रेजिस्ट करता है ना, तो टंग बाहर आ जाती है। सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ प्रोट्रूडिंग द टंग। थोड़ा सा उनका जो ये लोअर लिप है, उसको दांत के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, टंग स्लाइड हो जाती है फॉर चिल्ड्रन जो खुद से नहीं निकालते।
सो बेसिकली हमें ये हिलवाना है बच्चे का. दिस एंटायर जॉ लाइन नीड्स टू मूव. द चीक्स, द लिप्स, द टंग, नीचे वाला हिस्सा, ये सब हिलना चाहिए बच्चे का. जब तक बच्चा खुद से नहीं हिला रहा, हम हेल्प करेंगे. इसके अलावा बच्चे की ब्लोइंग एक्सरसाइजेस जरूर करवाइए. और पैसिव एंड एक्टिव ओरोमोटर मसाज, ये मैंने वीडियो डाला है इन तीनों वीडियोस के. पैसिव ओरोमोटर, एक्टिव ओरोमोटर एंड ब्लोइंग एक्सरसाइजेस, ये तीनों मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी. ये इसके अलावा ये भी बच्चे को जरूर करवाइए. राइट, वी वांट अ होलिस्टिक सोल्यूशन. तो ये भी करवाइए. और ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, इनको भी बच्चे पे जरूर कीजिए. वी हैव टू डू इट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार. ओके, विजय भव. विजयी भव तथा अस्तु. नमस्ते. नमस्ते.